ओम स्वात्मने नमः, सर्व आत्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.1.2। लेकिन श्लोक की चर्चा से पहले आइए हम समझेंगे गीता रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना सिखाती है। गीता हमें कैसे सोचना सिखाती है। गीता ध्यान और चेतना कैसे जगाती है। गीता को अलग अलग दृष्टि से देखें तो गीता सुनी जाए तो वह ग्रंथ है, गीता पढ़ी जाए तो वह इतिहास है, गीता गाई जाए तो वह श्लोक है, गीता मानी जाए तो वह कहानी है, गीता जानी जाए तो वह जीवनी है, गीता समझी जाए तो वह विज्ञान है। लेकिन गीता जब अनुभव में उतरती हैं तो वह ज्ञान बन जाती हैं। इसलिए गीता सिर्फ उस समय महान नहीं थी, गीता आज भी महान है और गीता हर युग में मार्गदर्शक रहेंगी। अब इसी चेतना के साथ और उसी दृष्टि के साथ अध्याय 1 श्लोक 1.1.2 में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय चेतना। भूमिका श्लोक 1.1.1 में अहम मन यानी दुर्योधन ने आदेश दिया, लेकिन आदेश भी डर को शांत नहीं कर पाया। इसलिए श्लोक 1.1.2 में वह अगला कदम उठाता है, ध्वनि। अब युद्ध शब्दों से शुरू होता है। श्लोक तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनोद्योचैः शंखं दौध्वं प्रतापवान्। श्लोक का शब्दार्थ तस्य यानी उसके, संजनयन यानी उत्पन्न करते हुए, हर्षम यानी हर्ष उत्साह, कुरुवृद्ध यानी कुरुओं के वृद्ध, पितामह यानी पितामह भीष्म, सिंह नादम यानी सिंह जैसा गर्जन, द्विनिध यानी गुंजाकर, चै यानी जोर से, शंखम शंख, दधम यानी फूंका, प्रतापवान यानी पराक्रमी। भावार्थ दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए कुरु वंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंहनाद के समान गर्जना करते हुए जोर से शंख फूंका। ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी ऐतिहासिक जो बाहरी कथा है। कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने वाला है। भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं जिससे कौरव सेना में उत्साह बढ़े। यह युद्ध का औपचारिक संकेत है, युद्ध की घोषणा। लेकिन गीता इसे केवल घटना नहीं मानती। शब्द बाहर गूंजता है, कंपन भीतर फैलता है। बिंदु 2 में जानेंगे मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर। ससा दर्शन। अब भीतर आइए। भीष्म यानी मन की पुरानी शक्तिशाली संरचना। शंखनाद यानी मन द्वारा खुद को दिलासा देने की ध्वनि। अहम मन क्या चाहता है? वह चाहता है कि भीतर उठती शंका शोर में दब जाए। जब मन शांत नहीं होता
तो वह शोर को शक्ति समझ लेता है। हर्ष यहाँ आनंद नहीं है, वह उत्तेजना है। बिंदु 3 आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना का स्तर जो सबसे सूक्ष्म होता है। जब स्व की दृष्टि से देखें, चेतना में कोई शोर नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, स्व मौन में स्थित होता है। श्लोक 1 बिंदु 1-2 बताता है, अहम को शोर चाहिए, स्व को मौन चाहिए। शंख की ध्वनि अहम को उत्साहित करती है, स्व को नहीं। यह बिंदु बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उदाहरण ऐसे लेते हैं जो अनुभव में उतरे, सिर्फ सुनाई न दे। उदाहरण 1 ध्यान कक्ष और बाजार। बाजार आवाज़ों, घोषणाएं, नारे, ध्यान खींचने की कोशिश, उत्साह, उत्तेजना चाहता है। इसलिए हर कोई बाजार का लक्षण यही होता है। यह अहम का क्षेत्र है। मुझे देखो, मेरी आवाज़ सुनो। अब जानते हैं ध्यान कक्ष, न शोर, न घोषणा, न बुलावा, फिर भी वहाँ सबसे अधिक उपस्थिति होती है। शोर यानी अहम, मौन यानी स्व। आइए उदाहरण 2 में हम समझते हैं। उदाहरण 2 तालियां और तृप्ति। अहम मंच पर कुछ कहा, तालियां चाहिए और जोर से बजाओ। बिना तालियों के खालीपन महसूस करता है अहम। लेकिन स्व एकता में सेवा, कोई देखे या ना देखे, भीतर शांति, मौन ही पर्याप्त हो जाता है स्व के लिए। बेहतर तरीका से समझते हैं। उदाहरण 3 शंख और श्वास। शंख की ध्वनि युद्ध की घोषणा, उत्साह बढ़ाता है, हम तैयार हैं। यह अहम को जगाता है, यह अहम को जगाता है। श्वास की ध्वनि बहुत सूक्ष्म, लगभग मौन, जीवन चला रही है। स्व श्वास में स्थित है, शोर में नहीं। श्लोक 1 बिंदु 1-2 का गूढ़ संकेत। श्लोक में भीष्म शंख बजाते हैं, ध्वनि प्रबल है, सेना में जोश आता है। अहम को ध्वनि चाहिए, इसे बाहरी पुष्टि चाहिए। स्व को मौन चाहिए, उसे भीतर की स्थिरता चाहिए। सार जो शोर में जीवित हैं वह अहम है, जो मौन में भी पूर्ण है वही स्व है। श्लोक 1 बिंदु 2 का संयुक्त ससासार। शारीरिक स्तर यानी युद्ध की घोषणा, मानसिक स्तर यानी डर से उत्पन्न उत्तेजना, आध्यात्मिक स्तर यानी मौन से दूर जाती चेतना। शोर डर का श्रृंगार है, जहाँ मौन टूट जाता है वहाँ अहम बोलने लगता है। समापन। आज अपने भीतर देखें, कहाँ आप शोर में सुरक्षा खोज रहे हैं और जहाँ मौन उतर जाए वही स्व प्रकट होता है। अगले श्लोक में श्लोक 1 बिंदु 1-3 जहाँ केवल एक शंख नहीं अनेक ध्वनियाँ गूंजने लगती हैं। जुड़े रहिए ससा अनुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती हैं। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।